तो आज जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ, इसका एक बाइट लेते ही आपका हाथ रोकना ही मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ये खाने में होता ही इतने मज़ेदार है। आज आपके साथ शेयर करने लगी हूँ हैदराबाद की फेमस बॉम्बे बेकरी का मशहूर तरीन कॉफ़ी केक। वैसे भी जब सर्दियाँ आना शुरू होती हैं ना, तो कॉफ़ी का फ्लेवर तो हर एक का फेवरेट हो जाता है। और सबसे अच्छी बात ये कि बिना ओवन बनाएंगे, बिना अंडों के बनाएंगे और बिना किसी मशीन या बीटर के बनाने वाले हैं। तो फिर रेसिपी झटपट से शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ सिद्रा और आज हम शेयर करेंगे मज़ेदार सा बॉम्बे बेकरी का कॉफ़ी केक। तो 1 पाउंड का केक बना के तैयार करी हूँ। बहुत बड़ा केक नहीं है, इसलिए छोटा टिन ले लिया है। केक के टिन को आपने ऑयल से अच्छे से ग्रीस करना है, बटर पेपर लगाना है और फिर एक बार ऑयल से ग्रीस करके इसे साइड पे रख दें। तो सबसे पहले केक का स्पॉन्ज बना के तैयार कर लेते हैं। बहुत ही आसान सा मेथड है। छन्ना रखें, उसके अंदर शामिल करें 1 कप मैदा, आधा चम्मच घर की पिसी हुई चीनी, आधा कप। अब यहाँ पर शामिल किया है 1/3 कप या फिर 3 टेबल स्पून मिल्क पाउडर। कोई भी मिल्क पाउडर आप ले लें। 1 टेबल स्पून ऐड किया है बेकिंग पाउडर और चुटकी भर बेकिंग सोडा। अब सभी चीज़ों को अच्छे से छान लें। वैसे अमूमन तौर पे क्या होता है कि केक के अंदर बेकिंग पाउडर का ही इस्तेमाल किया जाता है, और बेकिंग पाउडर जब ऐड कर दिया है तो सोडा क्यों ऐड किया है? इसका रीज़न ये है कि बॉम्बे बेकरी का जो ये कॉफ़ी केक होता है, ये खाने में इतना मॉइस्ट नहीं होता, ये थोड़ा भुरभुरा सा होता है। यानी कि इसका जो केक का जो स्ट्रक्चर होता है ना, जो स्पॉन्ज होता है, वो थोड़ा सा भुरभुरा सा होता है। तो उसको थोड़ा सा भुरभुरा स्ट्रक्चर देने के लिए मैंने बेकिंग सोडे का इस्तेमाल किया है। इससे जो आपका केक है वो थोड़ा सा क्रिस्पी, थोड़ा सा भुरभुरा बन के तैयार होगा। चलें जी, अब यहाँ पर सब चीज़ें अच्छे से मिक्स करें। इसके अंदर शामिल किया है 1/4 कप कुकिंग ऑयल, 1 चम्मच वनीला एसेंस। क्योंकि इसके अंदर अंडे इस्तेमाल नहीं कर रही, तो अब मैं इसको सॉफ्ट बनाने के लिए इसके अंदर दूध का इस्तेमाल करूँगी। तो दूध आपने थोड़ा थोड़ा रोक के देख के डालना है। पहले मैंने आधा कप दूध डाला और उसके बाद मुझे लगा कि ये थोड़ा सा मज़ीद इसमें गुंजाइश है। अभी बैटर थोड़ा सा थिक था, तो मैंने यहाँ पर 2 टेबल स्पून दूध और ऐड कर दिया है। अभी आप देखें कंसिस्टेंसी ऐसी है, तो मैं थोड़ा सा 2 टेबल स्पून दूध और ऐड करूँगी और अब मैं इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी। तो टोटल मैंने इसमें आधा कप और 4 टेबल स्पून यानी 3/4 कप दूध डाला है। लेकिन जब आपने इसको बनाना है तो आपने दूध आधा कप के बाद बहुत देखभाल के डालना है, थोड़ा थोड़ा करके डालना है, क्योंकि सबका मैदा, सबका दूध, सबके ऑयल की कंसिस्टेंसी और क्वालिटी अलग अलग होती है। तो बाज़ दफ़ा क्या होता है कि कम चीज़ के अंदर ही आपका बैटर सेट हो जाता है। तो आपने एहतियात से डालना है और कंसिस्टेंसी में दिखा दूंगी, बस रिबन कंसिस्टेंसी आ जाए, इट मीन्स परफेक्ट है। अब यहाँ पर मैंने इसमें 1 टेबल स्पून लेमन जूस का इस्तेमाल किया है और कंसिस्टेंसी आप देखें बिल्कुल ऐसी सेट होनी चाहिए। चलिए जी, अब इसको ट्रांसफ़र कर लेते हैं केक टिन के अंदर। आप देख सकते हैं बहुत ही बेहतरीन कंसिस्टेंसी आई है। और इस केक की ख़ास बात यह है कि इसको हमने बनाया तो नॉर्मल सिंपल स्पॉन्ज केक है, लेकिन जब ये बेक होता है ना, तो इसका कलर थोड़ा सा ब्राउन सा हो जाता है, जैसे कि कॉफ़ी केक का होता है, क्योंकि इसके अंदर लेमन जूस और बेकिंग सोडा दोनों चीज़ों का इस्तेमाल किया है। चलें जी, पतीली को आपने प्री हीट कर लेना है 10 मिनट और फिर इसको रख दें मीडियम हीट के ऊपर। आपने इसको 40 मिनट्स तक बेक करना है और उसके बाद हम चेक करेंगे। तो जब तक हमारा केक बेक हो रहा है, हम केक की फ्रॉस्टिंग बना के तैयार कर लेते हैं। सबसे पहले क्योंकि कॉफ़ी केक है और स्पंज सिंपल है, तो सारी जान होती है इसकी फ्रॉस्टिंग के अंदर। 2 चम्मच पानी के अंदर 2 चम्मच कॉफ़ी लें, अच्छे से डिज़ोल्व कर दें और रख दें एक साइड के ऊपर। अब फ्रॉस्टिंग जिस तरीके से मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ, बहुत ही आसान तरीका है। किसी मशीन का, बीटर वगैरह का इस्तेमाल नहीं करना। ये भी मैंने ले लिया था हैंड विस्कर, लेकिन ट्रस्ट मी, इससे आसान तरीका जो है ना, वो चम्मच की मदद से। तो आपने बटर लेना है। कितना लेना है? मैंने 50 ग्राम बटर लिया था और बटर ठंडा होना चाहिए, यानी कि जमा हुआ होना चाहिए। चम्मच की मदद से आपने जिस तरीके से ऑमलेट फेंटते हैं ना, बस उसी तरीके से इसको फेंटने रहना है। और चाहे तो छोटा बाउल ले लें, उसमें ज़्यादा आसानी हो जाती है। मैंने यहाँ थोड़ा सा बड़ा ले लिया था, लेकिन चलें, इसको अच्छे से आपने इतना फेंटना है कि जो कंसिस्टेंसी है वो थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए बटर की। इसके अलावा मैं आपको रेकमेंड करूँगी कि अगर इससे भी बेहतरीन इजी मेथड से और फास्ट तरीन तरीके से आप इसकी फ्रॉस्टिंग बनाना चाहते हैं ना, तो मैंने व्हिपिंग क्रीम की रेसिपी पिछले हफ्ते शेयर की है। इतनी कोई बेहतरीन बटर क्रीम वो बन के तैयार होती है। तो मैं रेकमेंड करूँगी कि आप क्रीम उस तरीके को भी फॉलो करके बना सकते हैं, तो भी आपको बहुत अच्छा जायका मिलेगा।
चलिए जी, बटर को आपने मेल्ट कर लिया। जब अच्छे से मिक्स करने के बाद वो रूम टेम्परेचर पे आ गया तो आपने इसको 15 मिनट के लिए फ्रीज़र में रख देना है ताकि ये दोबारा से जम जाए। जब हम घर के अंदर फ्रॉस्टिंग तैयार कर रहे हैं और बिना व्हिपिंग क्रीम के ही हम फ्रॉस्टिंग तैयार करें तो उसका सिंपली यही मेथड है कि इसको थोड़ा सा बटर को हमें बीट करना होता है। इससे क्या होता है कि बटर फ्लफ़ी हो जाता है और स्टिफ होना शुरू हो जाता है। बार बार बीट होता है, बार बार ठंडा होता है तो उसके अंदर एक पोटेंशियल बन जाता है। चलिए जी, अब हमने क्या करना है कि सेकेंड टाइम में हमने ऐड करनी है इसके अंदर पिसी हुई चीनी। घर की नॉर्मल दानेदार चीनी को मिक्सी जार में पीसा है और तकरीबन 1/4 कप आपने इस्तेमाल करनी है, इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि केक भी मीठा है और इसकी फ्रॉस्टिंग भी मीठी ही होगी। तो अब आपने क्या करना है, अच्छे से इसे मिक्स कर लेना है। और जब इसमें फ्रॉस्टिंग बहुत अच्छे से मिक्स हो जाए तो जो कॉफ़ी हमने प्रिपेयर करके रखी थी वो आपने सिर्फ 1 टेबल स्पून पहली दफ़ा में ऐड करनी है। ऐसा इसलिए है कि हमने कॉफ़ी के अंदर पानी ऐड किया हुआ है और पानी जब बटर के साथ मिक्स होगा ना तो ऐसा ना हो कि इतना ज़्यादा पानी हो जाए कि बटर हमारा स्टेबल ही ना हो पाए और फ्रॉस्टिंग हमारी बहती रहे। तो आपने क्या करना है कि थोड़ा थोड़ा करके ऐड करना है। जहाँ आपको लगे फ्लेवर पूरा हो गया है, कलर पूरा हो गया है, वहाँ पर आपने इसको ऐड करना रोक देना है। जैसे मैंने सिर्फ 2 टेबल स्पून ऐड किया और मुझे लगा कि इसका कलर, जायका मैंने चख लिया था तो बिल्कुल परफेक्ट था, तो मैंने मज़ीद कॉफ़ी इसके अंदर शामिल नहीं की। अब ये फ्रॉस्टिंग अच्छे से मिक्स करके मैं रख दूँगी फ्रीज़र में 15 से 20 मिनट तक। तो यहाँ 45 मिनट्स की बेकिंग के बाद आप देखें केक हमारा बेहतरीन बन के तैयार हुआ है। बहुत ही मज़ेदार सा, बहुत ही बेहतरीन सा ये स्पॉन्ज बन के तैयार हो चुका है। चलें अब इसे निकाल देते हैं। रूम टेम्परेचर पर आने तक थोड़ा ठंडा होने दें। और ये जो हमने फ्रॉस्टिंग रखी थी ना ठंडा होने, ये देखें अब इस तरह जम गई है। अब आपने क्या करना है कि इसको चम्मच की मदद से दोबारा से बीट करना है ताकि सब चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएं और ठंडे ठंडे में ही बीट करना है। और किसी भी पॉइंट पे अगर आपको ऐसा लगता है ना कि बटर बहुत ही ज़्यादा ढीला हो गया है, मेल्ट हो गया है, तो आप इसे फ्रीज़र में रख के ठंडा कर लें और उसके बाद बीट कर लें। यकीन करें चम्मच से बहुत अच्छा बीट हो जाता है और मैंने इसे टोटली स्पून की मदद से ही तैयार किया था। बेहतरीन क्रीम बनती है। इवन जो व्हिपिंग क्रीम मैंने आपसे सिखाई है बनाना, वो भी मैंने किसी बीटर के इस्तेमाल के बगैर घर की चम्मच से बनाई है और उसके रिज़ल्ट्स टॉप क्लास होते हैं। चलें जी, अब यहाँ देखें जब ये अच्छे से ठंडा हो जाए तो आपने इसको केक टिन से सेपरेट कर लेना है। पेपर इसका रिमूव कर लें और हाइट देखें केक की कितनी बेहतरीन आई है। और जैसा मैं केक का स्ट्रक्चर चाहती थी ना, ये बिल्कुल वैसा बन के तैयार हुआ है कि हल्का सा भुरभुरा भी है, सॉफ्ट भी है और हाइटेड केक भी है। चलिए जी, थोड़ा सा ठंडा हो जाए तो बीच से आपने इसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर देना है। और स्ट्रक्चर देखें वही भुरभुरा स्ट्रक्चर आ गया जैसा कि मैं चाहती थी। चलिए जी, अब फाइनली केक को असेंबल करने की तरफ चलते हैं और देखें केक की जो हमारी फ्रॉस्टिंग है वो भी तकरीबन तैयार है। कलर, जायका, कंसिस्टेंसी सब कुछ परफेक्ट है। तो चलें अब केक को असेंबल करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं अपने देखने वाले प्यारे भाइयों से, बहनों से रिक्वेस्ट करूंगी कि इतना मज़ेदार केक है, बहुत ही टेस्टी बना था, तो इसके लिए वीडियो को लाइक तो लाजमी से कर देना। और वीडियो को लाइक करने के साथ साथ जो लोग चैनल पर पहली दफ़ा आए हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप चैनल को सब्सक्राइब लाजमी से कर लें। डेली मैं बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपीज़ आप सब लोगों के लिए शेयर करती हूँ। जज़ाकल्लाह। चलें देखें, यहाँ पर हमने बीच से केक को हाफ़ किया, फ्रॉस्टिंग लगाई, दूसरा केक का पीस रखा और अच्छे से केक को हमने पैलेट नाइफ़ की मदद से क्रीम से कवर कर दिया। साइडों को क्लीन कर लेंगे प्लेट की और उसके बाद मैंने क्रश करके बादाम और अखरोट रखे थे, बिल्कुल चूरा कर लें और इसकी साइड्स पे लगा लें जैसे कि बॉम्बे बेकरी के केक में होता है। अब जो इसके ऊपर डिज़ाइन बना होता है उसके लिए मैं आपको कहूँगी कि मेरे पास तो बेकिंग कोम मौजूद नहीं था। बेसिकली वो डिज़ाइन उसी से बनाया जाता है, तो मैंने क्या किया कि जो स्क्यूअर मौजूद था उससे ही हल्का फुल्का सा डिज़ाइन बना लिया। तो यहाँ ट्रू कॉपी ऑफ बॉम्बे केक बिल्कुल तैयार है, ज़रूर ट्राई करें। मुझे दुआओं में याद रखें। देखने वाले सभी लोगों का बेहद शुक्रिया।